हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जून सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पूरा बैंकिंग सीजन है हमारा स्टार्ट। ठीक है, हमारा एसएससी, एसईजी, एलसीएचएसएल, एमटीएस एंड सो ऑन, बहुत सारे एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। शक्ति स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद, जो भारत सरकार की शक्ति स्कीम है, ये किस चीज के साथ लिंक रखती है? ऑप्शन है पोर्ट्स, कोल, पेट्रोलियम या फिशिंग। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, पोर्ट्स। ठीक है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग इन एलोकेटिंग कोयला, इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला, शक्ति स्कीम। ठीक है जी, डील्स विद द सॉरी ये मैंने मार्किंग गलत कर दी है, क्षमा कीजिएगा। कोयला। ठीक है जी, तो जो कॉल सिस्टम है, जो एलोकेशन ऑफ कॉल है, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जो कॉल माइंस है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है शक्ति। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव है जिसमें जो कॉल माइंस के साथ जो डील्स की जाएंगी या जो उन्हें एलोकेट किया जाएगा, मिनिमम 12 मंथ्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए 25 ईयर्स, 25 साल तक। ठीक है जी, शक्ति स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च बाय पीयूष गोयल? ठीक है जी, जो आयुष निवेश सारथी पोर्टल है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका मेन पर्पस क्या? ऑप्शन देखते हैं, टू इज इन्वेस्टमेंट इन द इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर, टू इज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर, टू इज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर एंड टू इज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, टू इज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर, आयुष। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। ठीक है जी, तो आयुष जो है इट डील्स विद द मेडिसिन सेक्टर। ठीक है जी, तो मेडिसिन सेक्टर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है भारत की, जैसे आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, है ना, तो इनमें इन्वेस्टमेंट को आसान करने के लिए, ठीक है जी, तो ये आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी द्वारा। ठीक है जी, और जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है, वो कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। ठीक है जी, वो इज द आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी द्वारा, लेकिन आयुष मिनिस्टर अलग है। ठीक है जी, सो हु इज द आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में विद द करेक्ट आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। साउथ एशियाज लार्जेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज सेटअप एट, साउथ एशिया का सबसे बड़ा और इंडिया का पहला जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है BESS, ये कहां पे लगाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, अटारी सब स्टेशन अमृतसर, भरूच सब स्टेशन गुजरात, चबीपुल सब स्टेशन असम या किलोकरी सब स्टेशन दिल्ली। सो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन डी, किलोकरी सब स्टेशन दिल्ली में लगाया गया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। राइट, अगला देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ उम्मीद पोर्टल? उम्मीद पोर्टल का मेन पर्पस क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ राशन डिस्पर्सल, सेकेंड है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, थर्ड है रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ स्वामित्व स्कीम या रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के अकॉर्डिंग जो वक्फ प्रॉपर्टी है उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग असेसमेंट के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम है उम्मीद पोर्टल। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ आईडेक्स अदिति 2.0 डिफेंस चैलेंज फॉर बिल्डिंग क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम फॉर इंडियन नेवी, आईडेक्स। ठीक है जी, अदिति 2.0 जो डिफेंस चैलेंज है, ठीक है जी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द बिल्डिंग क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो इसके विनर कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं, क्यूबिट्स, क्यूनूबिट लैब्स, सागर डिफेंस या ज़्यूस न्यूमेरिक्स। सो जो ये क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम बनाया गया भारतीय नेवी के लिए, ये बनाया गया है जी क्यूबिट्स के द्वारा, एंड क्यूबिट्स इज द विनर ऑफ आईडेक्स अदिति 2.0 डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, अदिति 2.0 डिफेंस चैलेंज। राइट, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है जी? राजनाथ सिंह जी। राइट, अगला देखते हैं,
Which NBFC? NBFC क्या होता है जी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च्ड फुली डिजिटल बिजनेस लोन 24/7 प्रोडक्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, तो कौन सी एनबीएफसी जिसने फुली डिजिटल लोन लॉन्च किया है 24/7, आप कभी भी ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर एमएसएमई सेक्टर? तो ऑप्शन देखते हैं, पूनावाला फिनकॉर्प, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज फाइनेंस या एल&टी फाइनेंस। सो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए पूनावाला फिनकॉर्प, राइट। अगला देखते हैं, When is World Oceans Day observed every year? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हर साल वर्ल्ड ओशियंस डे कब होता है? कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं, जून 8, जून 9, जून 10 या जून 11। सो दोस्तों जो वर्ल्ड ओशियंस डे होता है जी, होता है हर साल ऑप्शन ए जून 8। थीम क्या थी इसकी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस। और एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड ओशन से जो बहुत बार पेपर में आया, which is the most stable ecosystem in the world? ठीक है, this is the question, which is most stable ecosystem? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ओशियन या मरीन इकोसिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, राइट। अगला देखते हैं, Which former footballer is honored with the knighthood award by King Charles III? ठीक है, किंग चार्ल्स थर्ड ने रिसेंटली किसे नाइटेड किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, टोनी क्रूस, मार्सेलो, डेविड बेकम या राफेल वेरेन। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी डेविड बेकम, जो इंग्लैंड के फुटबॉल स्टार रहे हैं डेविड बेकम, उन्हें नाइटहुड अवार्ड से नवाजा गया बाय किंग चार्ल्स थर्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, Who is the winner of इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल? इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल मेन कैटेगरी में एंडर्स एंटोनसन ने जीता है, जो डेनमार्क से हैं, और वुमेन कैटेगरी में एन सी यंग, जो साउथ कोरिया से हैं। ठीक है जी, ये बहुत प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंडोनेशिया ओपन। ठीक है जी, अगला देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 ऑल्सो कॉल्ड रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन 2025 जिन्हें रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, तो जो लॉन टेनिस की दुनिया में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम में से जो सबसे प्रेस्टिजियस है फ्रेंच ओपन, जो खेला जाता है जी क्ले कोर्ट के ऊपर, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। सो मेन कैटेगरी में कार्लोस एल्केराज ने जीता 2025, विमेन में कोको गॉफ, मेंस डबल में मार्सल ग्रेनोलर्स एंड हरेसियो जिबेलोस, और विमेन डबल में सारा ईरानी एंड जैस्मिन पॉलिनी। ठीक है जी, दीज आर द विनर्स ऑफ फ्रेंच ओपन 2025 ऑल्सो कॉल्ड रोलैंड गैरोस। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, बहुत प्रेस्टिजियस फ्रेंच मतलब टेनिस टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम है। डन, अगला देखते हैं जी, Who is appointed as the chairman of Fertilizer Association of India? Fertilizer Association of India के चेयरमैन सतपाल भानु, शैलेश मेहता, शैलेश पांडा या मोहम्मद वसीम। सो फर्टिलाइजर एसोसिएशन की जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जी, वो है शैलेश मेहता। डन, अगला देखते हैं, Which is the first women Indian Air Force officer appointed as ADC to the Governor of State? भारतीय एयरफोर्स की पहली ऑफिसर कौन है जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर को की एडीसी अपॉइंट हुई है? तो ऑप्शन देखते हैं, मनीषा पाधी, यशस्वी सोलंकी, मोहाना सिंह या अभिलाषा बराक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मनीषा पाधी इज अपॉइंटेड एज द एडीसी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगेन क्वेश्चन, कौन सी स्टेट की गवर्नर की? ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलो आप लोग स्टेट गवर्नर का आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग यहाँ तक वीडियो कंटिन्यूटी में आपने देखी है, यहाँ तक आप चल रहे हो साथ साथ में। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Where did Army Chief General Upendra Dwivedi inaugurated IBEX Tarana? Which city became the leopard capital of India? ठीक है जी, ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, जयपुर या ग्वालियर। सो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक है जी, पहले मुंबई थी लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन अभी बेंगलुरु बन चुकी है लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। बेंगलुरु कहां पे? कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कंट्री सेलिब्रेट्स पोसोन पोया ऑनरिंग 2000 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म? जो ये पोसोन पोया है
ठीक है, ये कौन से देश में सेलिब्रेट किया गया कि 2000 साल हो गए हैं बुद्धिज्म को स्टार्ट हुए, ठीक है, गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ 563 बीसी में, ठीक है, फिर उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया बाद में, ठीक है जी, तो 2000 साल से थोड़ा ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने स्टार्ट सेलिब्रेट किया पोसोन पोया? तो ऑप्शन देखते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना या श्रीलंका। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। पोसोन पोया सेलिब्रेट किया गया श्रीलंका में, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? ऑप्शन है जून 10, जून 11, जून 12 या जून 13। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जून 12। इसकी थीम थी जी प्रोग्रेस is clear but there is more to do, speed up efforts, ये थीम थी जी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, जो कब होता है 12 जून को, राइट। अगला देखते हैं, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मंगोलिया? भारतीय फौज मंगोलिया में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है? तो ऑप्शंस है खंजर, खानक्वेस्ट, नसीम अल बहार या डेजर्ट वॉरियर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, खानक्वेस्ट में सेलिब्रेट कर रही है भारतीय फौज, ठीक है, जो कि मंगोलिया में, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम टू बी बिल्ट अराउंड डैश इन महाराष्ट्र? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम इनमें से कौन सी शिप के अराउंड बिल्ट किया जाएगा? ऑप्शन है आईएनएस सिंधुदुर्ग, आईएनएस राजपूत, आईएनएस गुलदार या आईएनएस विद्युत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, आईएनएस गुलदार, राइट। अगला देखते हैं, नेम द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? भारत और यूएसए की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है रिसेंटली, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है टाइगर क्लॉ, टाइगर स्ट्राइप्स, टाइगर हंट या टाइगर ट्रम्फ। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, टाइगर क्लॉ इज द ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विद ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड एट लोकार्नो 2025? 2024 लोकार्नो फिल्म फेयर फेस्टिवल में, ठीक है जी, तो लेपर्ड अवार्ड से किसे नवाजा गया? ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंडर पेन, इरेन जैकब, स्टेलन स्कार्फगार्ड या डेजी एडगार जोन्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पेन को दिया गया है जी लेपर्ड अवार्ड फॉर 2025, राइट। अगला देखते हैं, which Indian won Australian race walking championship? Australian race walking, sorry, Austrian, not Australian, my mistake. Austrian race walking championship कौन से भारतीय ने जीती? तो ऑप्शन देखते हैं, अमित खत्री, सूरज पवार, प्रियंका गोस्वामी या परमजीत सिंह बिष्ट। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रियंका गोस्वामी ने जीती है रेस वॉकिंग चैंपियनशिप इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। अगला, who is appointed as the MD and CEO of Axis Max Life Insurance? Axis Max Life Insurance के MD और CEO कौन के? ऑप्शन देखते हैं, अमिताभ चौधरी, भार्गव दास गुप्ता, सुरजीत टंडन या सुमित मदान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, भार्गव दास गुप्ता, राइट। अगला देखते हैं, when is World Blood Donors Day celebrated every year? हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे कब होता है? ऑप्शन है जून 10, जून 12, जून 14 या जून 16। तो जो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है जी वो होता है ऑप्शन सी, जून 14। इसकी थीम थी गिव ब्लड गिव होप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ठीक है जी, इज यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है जी। और ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए? लैंडस्टीनर ने इन 1900, सन 1900 में लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए ब्लड ग्रुप्स, ठीक है जी। तो ब्लड डोनर डे कब होता है? जून 14। अगला देखते हैं, नेम द विटॉल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स
डेवलप्ड बाय सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस, बहुत ही शानदार प्राइवेट कंपनी है भारत की सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस, ठीक है जी, जो बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स बनाती है या ये ड्रोन्स एंड अदर चीजें बनाती है, किसके लिए, भारतीय फौज के लिए। तो जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जैसे हम F-35 में देखते हैं वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है जी, सो वर्टिकल टेक एंड लैंडिंग ड्रोन बनाया है फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक, किसने, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस ने। इसका नाम क्या है जी, तो ऑप्शन है भार्गवस्त्र, वरुण अस्त्र, रुद्रस्त्र या विराट अस्त्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, रुद्र अस्त्र, राइट। अगला देखते हैं, नेम द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस गोइंग टू होस्ट बाय फ्रांस इन एट ला कैवेलरी। ला कैवेलरी कहां पे है, फ्रांस में, ठीक है। तो ला कैवेलरी में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट की गई है अपने फ्रांस के द्वारा, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन है वरुण एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, ब्लू फ्लैग या शक्ति एक्सरसाइज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, शक्ति एक्सरसाइज। जो ब्लू फ्लैग है, वरुण है, ये भी हम फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है इसका नाम है शक्ति एक्सरसाइज, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 126, 131, 139 या 146। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 131, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन 2025, राइट। चलो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून सेकेंड वीक, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।